welcome back to my channel. My name is Chaya Chauhan and today I welcome you in my daily vlog. और आज आई एम गेटिंग रियली बोर्ड क्योंकि मेरी कोई फ़्लाइट नहीं है फॉर दिस वीक. सो आई होप कि मैं पूरा वीक खाली बैठने वाली हूँ. सो आई एम रियली गेटिंग बोर्ड बट आई थॉट कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ. ऑल्दो वैसे भी मैं आपको अपने शॉर्ट वीडियो में बताती रहती हूँ कि मेरी अभी टेम्प्रेरी है, भी आ रही है, अभी परमानेंट आ रही है. तो आई गेस कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे. सो इट्स लाइक कि अभी हम लोग की परमानेंट एपी नहीं आई है, जिसकी वजह से फ्लाइंग बीच बीच में पॉज हो जाती है. इट्स लाइक कि यू जस्ट गेट योर टेम्प्रेरी एपी एंड दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर like just 1 month, and after that 1 month you again have to go and just fill the form, then you will get your temporary AP for again 1 month. Okay, so it's like it's a procedure, so you have to follow that, but with that procedure we have to sit for like 10 days 15 days. So it is like that only, but most probably this time maybe we'll get that permanent AP. So I guess that permanent AP is valid up to 1 year or 3 years, is kind of that. So yeah, I'm waiting for that and right now तो I'm just sitting और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ. What should I do now? You can see I have a good pimple on my face also. वैसे मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और अपनी स्किन को दिखा लूँ. इट्स लाइक क्यों हो जाता है मेरे को पिम्पल्स. ये देखो ऐसे ऐसे पिम्पल्स जाते हैं, फिर ये ना इसके मार्क्स नहीं जाते. मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो रहती है. सो इट्स लाइक दैट ओनली. अभी तो मैं बैठी हुई हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ काम करूँ, कुछ अपने लिए बना लूँ. आई एम गेटिंग बोर. सो मैंने आपको अपडेट दी थी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, फिर मैं सो गई थी. अभी मैं उठी हूँ और नाउ आई एम गोइंग टू मेक मैंगो शेक. सो या लेट्स मेक इट. वैसे मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी भी ठंडियों में मैंगो शेक नहीं ट्राई किया. सो दिस इज़ माई दी फर्स्ट टाइम ट्राइंग द मैंगो शेक इन विंटर्स. बट या लेट्स ट्राई एंड मेक इट. आई होप कि अच्छा बनेगा. निकाल लिया. नाउ आई विल ऐड थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा और मिल्क. ये इसमें है ना, अभी इसको डालते हैं. ऐड शुगर एज अ प्रो. मुझे शुगर अवॉइड करना है नो, बट इसमें तो डालना पड़ेगा ना. आइस निकालना काफ़ी मेस हो गया. तो अभी ये वाली आइस थोड़ी सी निकली है, इसी को डालेंगे. रियली मेसी वन. चलो बनाते हैं. ये बन गया ला ऐसे. कोकोनट्स एंड चेरीज अगर वो होते तो यम लगता. टेस्टी. So guys, I'm going to buy my groceries today. तो चलते हैं साथ में. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी किचन में ख़त्म हो गई हैं, तो टुडे इज़ द डे. जाके लेके आते हैं. मंथ स्टार्टिंग है तो हाँ चलते हैं, लेके आते हैं. और आप भी साथ में चलो मेरे. हे पीपल, सो होप कि आपको अभी तक का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा. आई नो मुझे व्लॉग बनाने में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट आई होप कि आपको पसंद भी आता होगा. और मेरा दिन कुछ ऐसा ही दिखता है जब मैं फ़्लाइट पर नहीं जाती हूँ. समटाइम्स इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, बट समटाइम्स आई लाइक माई ओन कंपनी. आई डू इन्जॉय, बट समटाइम्स इट्स बोरिंग बिकॉज ऐसा होता है ना, जब फ्लाइट होती है तो यू आर लाइक बिजी 12 to 14 आवर्स, और उसके बाद अगला दिन रेस्ट करने में बीत जाता है. तो इस तरीके से लाइफ निकल जाती है, आपको पूरा मंथ भी नहीं पता चलता. लेकिन व्हेन यू डोंट हैव फ्लाइट, तब आपको दिन समझ में आता है यार अब क्या करना है, अब क्या करना है. इट्स लाइक दैट ओनली. और आज का दिन मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं बिल्कुल ही फ्री थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा जाके अपना ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं. और मेरे को कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी. वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जब मैं फ़्लैट में शिफ्ट हो रही थी तभी ले लिया था, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ख़त्म हो जाती हैं, तो यू हैव टू लाइक रीस्टॉक दैट थिंग. तो हाँ, मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जाते हैं लेके आते हैं. और जैसे कि कुछ सारी चीज़ें ना यहाँ पे नहीं मिलती. कुछ सारी चीज़ों से मेरा मतलब है इफ़ यू नो सिंघाड़ा. सो यहाँ पे सिंघाड़े का आटा नहीं मिलता. तो एक फ़नी फैक्ट है, एक बार मैं गई और मेरा फास्ट था बेसिकली, तभी सिंघाड़े का आटा लगता है.
और जब मैं सिंघाड़े का आटा ढूंढ रही थी तो आई आस्क यहाँ पे जो हेल्प वगैरह करने के लिए होते हैं हेल्पर्स, तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक सिंघाड़े का आटा है, तो बोला नहीं। तो मैंने बोला व्रत में आप लोग क्या खाते हैं, जैसे मैदा खाते हैं। आई थॉट कि हो सकता है ऐसा ही कुछ होगा। और एक्चुअली आई डू इन्जॉय डूइंग ऑल दो स्टफ़। और ये सब चीज़ें मेरे लिए नई हैं बट आई फील गुड। पहले तो मैं कभी नहीं सोचती थी कि आटा का क्या प्राइस है, चावल का क्या प्राइस है, दाल का क्या प्राइस है, तेल कितने का आता है, मैंने कभी नहीं ऐसा हिसाब लगाया। लेकिन अब मैं इन चीज़ों का हिसाब लगाती हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं चीज़ों को रीस्टॉक करती हूँ, मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मैं कोई चीज़ ज़्यादा ना ले लूँ। ऐसा ना हो कि मैंने फालतू की शॉपिंग कर ली हो, फिर वो बाद में कभी कभी मेरे साथ क्या होता है ना, चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, मैं उनको यूज़ नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा कुछ ले लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें खरीदी और ला के सब फटाफट से सेट कर लिया। एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइंग जब मैं सब कुछ ला के उनको अच्छे से उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। आई रियली फील गुड। और इस तरीके से मैंने अपना सारा सामान सेट किया। एंड आई होप कि आपको मेरे ये जो भी व्लॉग्स हैं छोटे छोटे अच्छे लगते होंगे। और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स लेके आती रहूँ। आप कमेंट करोगे तभी मैं मोटिवेट होंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करो मेरे को। और अगर आपको कैबिन क्रू रिलेटेड कुछ भी जानना है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस तरह के वीडियो भी लेके आ सकूँ। फ़िलहाल तब तक के लिए मैं आपसे करती हूँ बाय बाय, टेक केयर। और भी वीडियोस में लेकर के ऐसे व्लॉग्स आती रहूँगी। एंड तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड वेलकम विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। एंड फील फ्री टू कमेंट whatever you want to see in my vlog, or if you want to see about cabin crew.